अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। सो करंटली हम एक हीट वेव सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज का टेम्परेचर जो है वो 45 के टच कर रहा है और इवन 50 तक भी चला जा चुका है। तो इस सीरत में वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि चले हम तो बड़े हैं, हमारे बच्चे इस गर्मी का शिकार ना हो जाएं, उनको इस गर्मी से कोई मसला ना हो जाए। तो डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी टिप्स दें जिससे अपने अपने बच्चों को गर्मी से बचा सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बुनियादी असूलों को कि जिन पे आप अप्लाई करेंगे जिनको अपने बच्चों पे, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वो गर्मी की इस लहर से महफूज रहेंगे और उनको मसला नहीं होगा। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट की शक्ल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे गर्मी से बचाने के लिए हमारे घर में जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। सो जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है रूम का वो है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो अगर आपका कमरे का जो रूम टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये आइडियल है बच्चों के लिए। अब ये रूम टेम्परेचर आप कैसे अचीव कर सकते हैं इतनी गर्मी के मौसम के अंदर। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली एयर कंडीशनर इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप इसके लिए रूम कूलर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप मिस्ट फैन जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। घर को अच्छा वेंटिलेट कराएं और बच्चे को उसमें रहें तो आप डेफिनेटली बच्चे को आप ये टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेकंड ये पॉइंट होता है कि बच्चे को ड्रेसिंग कौन सी करानी है, बच्चे के कपड़े गर्मी के मौसम में कैसे होने चाहिए। तो उसमें तीन चीज़ें हैं, तीन रूल्स हैं। पहला है फैब्रिक कैसा होना चाहिए, सेकंड है कलर कैसा होना चाहिए और थर्ड उसका है फिटिंग कैसी होनी चाहिए। सो फैब्रिक ऐसा हो तो कॉटन फैब्रिक जो है वो बेहतर होता है। रीज़न क्या है कि कॉटन फैब्रिक के अंदर एक तो वो ब्रीदेबल होता है कि उसमें से एयर इजीली पास कर जाती है, सो एक वेंटिलेशन हो जाती है। सेकंड ये है कि कॉटन जो फैब्रिक जो है वो स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है तो डेफिनेटली उससे भी एक कूलिंग इफेक्ट आता है। सो कॉटन फैब्रिक बेस्ट है। फिर फिटिंग कैसी होनी चाहिए। सो फिटिंग का हम कहते हैं कि लूज फिटिंग होनी चाहिए। रीज़न क्या है, जब लूज फिटिंग होगी तो फिर वेंटिलेशन अच्छी होगी और उस वजह से फिर आपका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और डेफिनेटली आपको जो है वो हीट के मसाइल नहीं आएंगे। थर्ड ये होता है कि कलर कौन सा होना चाहिए। सो हम रिकमेंड यही करते हैं गर्मियों के मौसम के अंदर बच्चों को जो है वो आप लाइट कलर पहनाएं। लाइट कलर जो है वो लाइट को कम से कम एब्जॉर्ब करते हैं, सो डेफिनेटली उससे भी बच्चे को जो है गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, बच्चे को बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। सो रिकमेंड हम ये करते हैं कि बच्चे का आउटडोर जो एक्टिविटी का टाइम है वो गर्मी के मौसम में खास तौर पर इस तरह गर्मी की शिद्दत के मौसम के अंदर कम से कम होना चाहिए और ख़ास तौर पर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तो हरगिज़ बच्चे को बाहर ना जाने दें, क्योंकि ये पीक टाइम होता है जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है और मैक्सिमम हीट होती है। तो इस वक्त में बच्चे के गर्मी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइम बच्चा बाहर ना जाए। बच्चे के प्ले एक्टिविटीज को क्या करना है, क्या उसको खेलने देना है या नहीं खेलने देना। तो उसमें हम रिकमेंड ये करते हैं कि बच्चे जो है वो खेलें ज़रूर, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ कि वो घर के अंदर खेलें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो इंडोर हो, घर के अंदर हो, बनस्पत इसके कि वो बाहर धूप के अंदर जाके खेलें। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो वो इस चीज़ को फील नहीं करते, गर्मी को फील नहीं करते, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है और डेफिनेटली वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। सो एक्टिविटीज़ को लिमिट करना है, एक्टिविटीज करने देनी है, बंद नहीं करनी, लेकिन उसको लिमिट करना है और उसको इंडोर एक्टिविटीज की शक्ल में आपने लेके आना है। बच्चे को आपने एडिक्वेट रेस्ट देना है, रेस्ट बहुत जरूरी है। जब आप रेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जिस्म दोबारा रिचार्ज हो जाता है, तो आप फिर दोबारा से उसको आप सेटअप में लेके आते हैं और आपको हीट के मसाइल कम होते हैं। सो एडिक्वेट रेस्ट, यानी दोपहर को बच्चे को सुलाएं और उसको दरमियान में जब भी वो कोई एक्टिविटी करके आए तो उसको आप रेस्ट दें। बाथिंग यानी नहलाना, बच्चे को नहलाना भी बच्चे को गर्मी से बचाता है। सो आप बच्चे का घर में अगर कोई स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है तो डेफिनेटली वहाँ पे बच्चा नहला सकता है अपनी एज के अप्रोप्रिएट और अपनी केयर के अंदर अंडर सुपरविजन। अगर वो नहीं तो आप घर में बच्चे को जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा नहला सकते हैं। जब बच्चा नहलाता है तो डेफिनेटली वो ठंडक का एहसास महसूस करता है, उसके हीट के इश्यूज उसके कम हो जाते हैं। सो फ्रीक्वेंट बाथिंग भी आप बच्चे को दे सकते हैं जो बच्चे को हीट से बचाती है। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि गर्मी के मौसम के अंदर जब हमारा जिस्म गर्मी से लड़ रहा होता है तो उसका जो अहम हथियार है वो है स्वेटिंग। जिस्म जो है वो स्वेटिंग के जरिए जो है अपनी हीट को बाहर निकालता है और उससे जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब स्वेट कहाँ से बनता है, स्वेट पानी से बनता है। अगर आपने अच्छा पानी लिया होगा तो डेफिनेटली फिर आप स्वेट के जरिए पानी आपका निकल जाएगा, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और आप हीट के इशू से बाहर निकल सकते हैं। सो स्वेटिंग जो है, हाइड्रेशन स्टेटस आपका अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बच्चों को आपने खुद जो इम्पोर्टेंट केयर करनी है कि वो अपने बच्चों को कार के ट्रैप होने से बचाना है। होता क्या है, रिसेंटली पिछले साल भी सखर के अंदर इंसिडेंट हुआ था कि कुछ बच्चे खेलते हुए कार के अंदर गए, उन्होंने कार को अंदर से लॉक कर ली। छोटे बच्चे थे, अब उनको अनलॉक करना आती नहीं थी, गाड़ी धूप में खड़ी थी। टेम्परेचर जब गाड़ी लॉक होती है तो वो विद इन मिनट्स बहुत तेजी से बढ़ता है
और वो बच्चे वहीं पे कोलैप्स कर गए, उनकी डेथ हो गई थी, तो डेफिनेटली आपने ये ख्याल करना है कि आपकी गाड़ी जो घर के अंदर या कहीं पार्क है वो आप प्रॉपर लॉक करें, ताकि बच्चे खुदा न खास्ता उसके अंदर जाके उसके अंदर उसको अनलॉक करके उसके अंदर ट्रैप ना हो जाएं। तो ये बुनियादी टिप्स हैं, इन पे अमल करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा गर्मी की शिद्दत से और गर्मी के मसाइल से महफूज रहेगा। थैंक यू।